बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 दुर्घटना से बचो। दुर्घटना उस तरह जब आप कहीं सड़क पे जा रहे हो तो कोई गाड़ी आ जाती है तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। अगर सावधानी नहीं बरत तो ये तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो कहानी है इसी तरह की छोटी मोटी दुर्घटनाओं से संबंधित है, जिसमें कि बच्चों ने अपने जैसे कि कुछ असावधानी जैसे ही किया, मतलब सावधानी से नहीं रहा तो उनका दुर्घटना हो जाती है। तो चलिए पहला मैं लाइन बाय लाइन आपको ये वाला स्टोरी सुनाती हूँ कि जो दुर्घटना किस प्रकार से किस किस रूप में हो रही है इस स्टोरी में। नितिन के पड़ोस की छत पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। नितिन एक लड़का है जिसकी पड़ोस की यानी बगल की जो छत थी उस पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो आज अचानक एक बच्चा पीछे से हटता हुआ छत और आंगन में जा गिरा। छत से वो आंगन में गिर गया क्योंकि उसके आजू बाजू जो चार दीवारी होती है छत पर वो नहीं थी। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम मिंटू था। जो बच्चा छत पर से गिर गया उसका नाम मिंटू था। असावधानी पूर्वक पतंग उड़ा रहे मिंटू ने तनिक भी ध्यान न दिया। असावधानी पूर्वक मतलब कि बिना सावधानी के वो पतंग उड़ा रहा था। उसने पतंग उड़ाते उड़ाते इतना पीछे चला गया कि जो छत थी उसके दीवार तो थी नहीं, तो वो छत से आंगन में आकर के नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। बड़ी दुर्घटना, बिना चारदीवारी वाली छत के पीछे हटना बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब एक और चित्र है जो कि इस टेक्स्ट बुक में बगल में है। देखिए, ये देखिए मुन्ना क्या कर रहा है। मम्मी ने बार बार मना किया, फिर भी मना किया तो यह सब ठीक नहीं, परंतु वो नहीं माना। क्या किया उसने? उसे सीढ़ी पर चढ़कर दीवार में ऐसे कील ठोक रहा था कि सीढ़ी पे चढ़ के, और अंगूठे पर उसको हथौड़ी लग जाने की वजह से उसको चोट लग गई। अब दर्द के मारे वो रो रहा है। जब उसकी मम्मी ने उसको मना किया कि उसको सीढ़ी पे चढ़ करके हथौड़ी नहीं ठोकना चाहिए कील, तो भी उसने वो काम किया और उसकी वजह से उसको चोट लग गई। तो बच्चों, जब आपके पेरेंट्स आपको मना करे कि कोई काम नहीं करो जो कि आपके बस की नहीं हो, आप छोटे हो इसलिए, तो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसी से दुर्घटना हो जाती है। और अगला है ये चित्र जिसमें ये देखो पर्दे में आग लग गई है, पर कैसे? तो छोटू माचिस की तीली जला जला करके फेंक रहा था। एक बच्चा और है छोटू, जो कि असावधानी से उसने क्या किया कि वो माचिस की तीली लेकर के जला जला के फेंक दिया, जिससे कि पर्दे में आग लग गई। माचिस उसे कहाँ से मिली? रसोई घर में जाकर के वो माचिस उठा ले आया और वो जला जला करके उसको फेंकने लग गया। यह तो अच्छा हुआ कि मम्मी ने तुरंत जलते हुए पर्दे को देख लिया। जब उसकी मम्मी वहां के उसके पास आई ना, तो वो जलते हुए पर्दे को देख लिया, तो इससे क्या हुआ? बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। और खींच करके पर्दे को फर्श पे डाल दिया, जिससे कि वो ज्यादा बड़ा आग लगने से बच गया। और पानी डाल दिया, फिर बाल्टी की पानी उस पर डाला, तब आग बुझ गई। यदि मम्मी की नजर जलते हुए पर्दे पर नहीं पड़ती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यह देखिए, अब एक और चित्र बना हुआ है जिसमें कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं वहां पर एक आसपास में एक कोठी है। कोठी का मतलब होता है कि एक बंगला टाइप का घर, जिसमें कि वो वहां पर एक डॉग रहता है, कुत्ता रहता है। जब वो खेल रहे हैं बच्चे, तो खेलते खेलते उनका बॉल उस कोठी में जाकर के गिर गया। तो उस बच्चों को पता था कि वहां पर कुत्ता रहता है जो कि उसको काट सकता है, भौंक रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा गया बॉल लेने, लेकिन कुत्ते ने उसको अगर काट लिया होता तो क्या होता? हालांकि उसको कुत्ते ने काटा नहीं। तो आप क्या करो, जब आपको पता होता है कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है, गलत है, तो वो चीज हमें नहीं करना चाहिए। असावधानी से नहीं रहना चाहिए। हर जगह हर समय संभल संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है और बिना अपने माँ बाप के परमिशन के कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले वाले फोटो में क्या था कि नितिन के घर पे जो मिंटू था वो पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गया। जब चार दीवारी की छत होनी चाहिए, लेकिन वो दीवार
बिना छत वाली थी, तो उसकी वजह से वो ऊपर से नीचे आंगन में जाके गिरा। दूसरे चित्र में क्या था कि वो बच्चा हथौड़ी से दीवार पे कील ठोक रहा था, जबकि उसकी मम्मी ने मना किया था। उसके बावजूद वो उसने किया, लेकिन उसके हाथ में चोट लग गई। इस तरह से वहां भी उसने असावधानी दिखाई। फिर तीसरे चित्र में था कि जो छोटू बच्चा था, छोटू नाम था उसका, उसने आग, माचिस की तीली का आग जला जला करके फेंक रहा था। तो वो भी उसकी असावधानी ही थी। अगर वो ज्यादा आग पकड़ लेता तो फिर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो दुर्घटना होने से अपने को बचाना चाहिए, अपने को सावधान रहना चाहिए। लास्ट वाला जो चित्र था जिसमें कि उसमें ये क्या, रोहित जो था उसको पता था कि उस कोठी में डॉग रहता है, कुत्ता रहता है, वो काट सकता है। उसके बावजूद खेलते खेलते उसकी बॉल जब गई तो वो बॉल लेने के लिए वहां कोठी में गया। तो इस तरह से दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए, कहीं भी किसी समय दुर्घटना हो सकती है। तो इस जो पाठ में है वो ये बता रहा है कि हर एक समय, हर एक चित्र में हर तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिसमें पहले चित्र में हुई थी कि वो बच्चा छत से गिर गया, उसका नाम मिंटू था, जो कि वो पतंग उड़ा रहा था और बिना दीवार के पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे की तरफ गया और वो छत से गिर गया। तो वो उसको पैरों में चोट लग गई और एक्सीडेंट जैसा हो गया। उसी तरह दूसरे चित्र में भी मैंने आपको बताया कि वो हथौड़ी से कील ठोक रहा था दीवार में। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से आप स्वयं को बचाइए। अब आगे मैं इस पाठ का कुछ प्रश्न हल करने के लिए, जैसे उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो, इसको हल करूंगी। पहला नंबर का है, डैश के पड़ोस की छत पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो किसके पड़ोस की छत पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे? नितिन के कि छोटू के? कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। इसमें दो ऑप्शन है। पहला है नितिन और दूसरा है रोहित। तो किसके घर के पड़ोस की छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे? नितिन के। नितिन की पड़ोस की छत थी और जो बच्चा छत पर से गिरा उसका नाम था छोटू, सॉरी मिंटू। दूसरा नंबर का है, मिंटू डैश छत से, ये जो मिंटू था वो कहां से गिर गया? छत से कहां पर गिर गया? डैश में गिरा। मिंटू जो था वो छत से कहां पर गिरा? छत से, पहला ऑप्शन आपका आता है आंगन और दूसरा ऑप्शन होता है सड़क। तो दो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मिंटू छत से आंगन में गिरा। आंगन, नितिन की घर थी, घर की पड़ोस की छत थी और जो बच्चा गिरा उसका नाम था, हाँ, मिंटू। अब तीसरा है ऑप्शन, तीसरा मैं सेंटेंस लिख रही हूं, डैश ने माचिस, माचिस का मतलब तो आपको पता है ना, जिससे आग लगाते हैं, माचिस रसोई घर से उठाई थी, रसोई घर से उठाई थी। ठीक है, तो किसने रसोई घर से उठाई थी माचिस? तो ऑप्शन में क्या है, मिंटू या छोटू? मिंटू ने उठाई थी रसोई घर से माचिस या छोटू ने उठाई थी? तो ये तो मिंटू तो छत से गिर गया था, छत से आंगन में, लेकिन जो छोटू था उसने माचिस उठाई थी रसोई घर से और जला जला के पूरी जगह पे फेंक रहा था। इससे वो उसने असावधानी दिखाई। उसके बाद चौथा नंबर है, डैश सीढ़ी पर चढ़कर कील ठोक रहा था। अब ये जो बच्चा है वो सीढ़ी पर चढ़कर, उसकी मदर ने, उसकी मम्मी ने मना किया, फिर भी सीढ़ी पर चढ़कर कील ठोक रहा था हथौड़े से, है ना? तो कौन सा बच्चा था जो सीढ़ी पर चढ़ करके
कील ठोक रहा था। तो दो ऑप्शन है, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मुन्ना। तो कौन कील ठोक रहा था? मुन्ना। मुन्ना सीढ़ी पर चढ़ करके कील ठोक रहा था, जबकि उसकी मम्मी ने मना किया था। फिर भी वो असावधानी दिखाते हुए हथौड़ी से कील दीवार पे ठोकने चला गया, जिससे उसको हथौड़ी हाथ में चोट लग गई हथौड़ी से। अगला है सही विकल्प के आगे ख नंबर का प्रश्न। ख जो इस प्रश्न में प्रश्न पहर में आता है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाओ। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाओ, राइट का। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी इसको पहले के सब पाठ में किया है कि जो राइट ऑप्शन है उसी के आगे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। पहला है मुन्ना को कील ठोकने से, मुन्ना को कील ठोकने से, हथौड़ी से जब वो कील ठोक रहा था तो उसको ठोकने से किसने मना किया था? ठीक है, किसने मना किया? उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने, किसने उसको मना किया? देखिए ऑप्शन में मम्मी ने, पापा ने या उसकी दीदी ने। ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, मम्मी ने, पापा ने या फिर दीदी ने। तो जो मुन्ना था उसको हथौड़ी से कील ठोकने के लिए मना किया था उसकी मम्मी ने। मम्मी इज द राइट आंसर, इस पे राइट करेंगे, क्योंकि मम्मी उसको कब से मना कर रही थी कि कील मत ठोको हथौड़ी से और सीढ़ी पे चढ़ के नहीं करना है, और सीढ़ी पर से फिर उसको दुर्घटना हो गई उसकी। फिर अगला है दूसरा नंबर का, मुन्ना किस साधन पर चढ़कर कील ठोक रहा था? साधन का मतलब जिस चीज पर वो चढ़ा था। मुन्ना किस साधन पर चढ़कर कील ठोक रहा था? किस साधन पे चढ़कर मुन्ना कील ठोक रहा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला स्टूल पर, फिर सीढ़ी पर, फिर मेज पर। वो स्टूल पर चढ़ा था। फिर दूसरा ऑप्शन है वो सीढ़ी पर चढ़ा था, या तीसरा ऑप्शन है वो मेज पर चढ़ा था। तीनों में से एक ऑप्शन राइट है, तो कौन सा होगा? सीढ़ी पर। जबकि इसकी मदर ने मना किया था, मम्मी ने मना किया था कि सीढ़ी पे चढ़ के कील नहीं ठोकना है। अब हम ऊपर की लाइन में लिखेंगे इसी से संबंधित ग वाला प्रश्न, सही विकल्प वाले में ग का प्रश्न। चलिए देखते हैं। सही विकल्प के आगे राइट का चिन्ह लगाओ में का अगला प्रश्न मैं लिख रही हूं ऊपर। पर्दे में लगी आग किसने बुझाई? पर्दे में ऊपर र आया, लगी आग, लगी आग और प्या की मात्रा और ग, आग किसने बुझाई? जब पर्दे में आग लग गई तो किसने बुझाई? तो आंसर छोटू ने बुझाई थी, या फिर मम्मी ने बुझाई थी, या फिर उसके पापा ने बुझाई थी। तीनों में से किसने पर्दे में लगी आग को बुझाया था? तो चलिए बताते हैं। जब पर्दे पे आग लग गई, जब छोटू माचिस की तीली लेकर के जगह जगह पे आग जला जला के फेंक रहा था, तो मम्मी ने दौड़ के आकर के पर्दे पर लगी आग को खींच करके पर्दे को पानी में, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया, जिससे आग बुझ गई और दुर्घटना होने से बच गई। तो उनकी मम्मी ने आग बुझाई थी।
अब ऑप्शन है अब तो चौथा है कि कोठी में गेंद उठाने कौन गया था। कोठी में गेंद उठाने कौन गया था। जब कोठी में के पास बच्चे खेल रहे थे तो उस कोठी में कौन था। एक डॉग था जो कि काट सकता था, उससे भी दुर्घटना हो सकती थी। फिर भी बच्चे वहां पास में खेल रहे थे और वहां से वो गेंद लेने गए थे। तो ऑप्शन में है कि छोटू गया था या मिंटू गया था या फिर रोहित गया था। कौन गया था बॉल लेने कोठी से। तो ऑप्शन में आएगा छोटू तो नहीं गया था। छोटू कहां पर था। छोटू क्यों पहले वो छत पर से मिंटू छत पर से गिरा। छोटू जो था उसने आग लगाई थी और रोहित जो था वो कोठी में से बाल लेने गया था। इसलिए रोहित का ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों के उत्तर हम हल करते हैं। इसके नीचे कहाँ चला गया। प्रश्नों के उत्तर ये है ग नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे पहला प्रश्न। इस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में इसमें पहला प्रश्न है कि बच्चे छत पर क्या कर रहे थे। बच्चे छत पर क्या कर रहे थे। तो इसका उत्तर लिखिए कि बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तभी तो उसमें से गिर गया था मिंटू। छत पर पतंग उड़ा रहे थे, वो भी दुर्घटना हो गई थी। बिना दीवार की छत पर चारों तरफ से जिसमें दीवार भी नहीं थी उसमें वो पतंग उड़ा रहे थे और उसमें से बेचारा मिंटू गिर गया था। अगला है दूसरा क्वेश्चन। मिंटू के साथ क्या दुर्घटना घटी। मिंटू के साथ क्या दुर्घटना घटी। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट क्या हुआ उसके साथ घटी। तो उत्तर क्या होगा कि उसने पर्दे में आग लगा दी थी। उसने पर्दे में आग लगा दी। आग लगा दी। ठीक है, उसने पर्दे में आग लगा दी थी। अब है मुन्ना को किस प्रकार चोट लगी। मुन्ना जो कि कील ठोक रहा था दीवार में। मुन्ना को किस प्रकार चोट लगी। जो मुन्ना था जो कि दीवार में कील ठोक रहा था तो उसको हथौड़ी से चोट लगी। तो उत्तर लिखिए। दीवार में कील ठोकने से। दीवार में कील ठोकने पर मुन्ना को चोट लगी। दीवार में कील ठोकने पर मुन्ना को चोट लगी। कैसे लगी थी। जब वो हथौड़ी से ऊपर सीढ़ी पे चढ़ करके दीवार में कील ठोक रहा था तो उसको चोट लग गई। अब हम अगला प्रश्न ऊपर लिखते हैं जिसमें है कि पर्दे में आग किस प्रकार लगी।
और किसने लगाया था पर्दे में आग? पर्दे में आग लगी थी, उसको लगाया था छोटू ने। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पर्दे में किस प्रकार आग लगी? पर्दे में किस प्रकार आग लगी? छोटू ना माचिस की तीली जला जलाकर फेंक रहा था। छोटू माचिस की तीली, त पे बड़ी की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, जला जलाकर फेंक रहा था। तो पर्दे में आग लगी। तब पर्दे में आग लगी। कैसे पर्दे में आग लगी थी? जो छोटू था वो माचिस की तीली जला जला करके जगह जगह फेंक रहा था, तो उससे क्या हुआ, ये दुर्घटना घटी कि पर्दे में आग लग गई और उसकी मम्मी दौड़ करके आग को बुझा दिया, पर्दे को खींच करके पानी में डाल दिया तो वो आग बुझ गई। बस असावधानी से ही दुर्घटना घट जाती है। अब है भाषा बोध का प्रश्न हल करेंगे हम। भाषा बोध, चलिए देखते हैं कि भाषा बोध में कौन से प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। इस पाठ से संबंधित भाषा बोध यानी कि व्याकरण इस पाठ में कौन सा है वो देखते हैं। पहले नंबर पे है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। निम्नलिखित, ठीक है, शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। यानी कि इसमें जो मात्राएं हैं जो यूज हुई है उनके कौन सा स्वर उसमें लगा है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह में से कौन सा स्वर लगा है उसका इसमें मात्रा बताना है, स्वर की मात्रा। तो चलिए पहला नंबर पे है मा ची स। तो इसमें कौन सा स्वर प्रयुक्त हुआ है, तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में इसका स्वर का नाम लिखेंगे। म पे आ की मात्रा मा, आ की मात्रा माचिस, स, ठीक है, मा, आ की मात्रा। फिर आती है कोठी। कोठी दूसरे नंबर पे लिखा है कोठी। तो इसमें कौन सा स्वर प्रयुक्त हुआ है कोठी में? क पे ओ की मात्रा आ रही है यानी कि ओ, अ आ इ ई ओ औ होता है ना, तो को। इसी तरह इसमें ओ की मात्रा उच्चारण हो रही है, इसलिए कोठी में ओ की मात्रा। अगला है स्वर पड़ोस। प रो स, इसमें भी अ की मात्रा आ रही है, इसलिए इसमें ओ का उच्चारण हो रहा है पड़ोस, तो ओ बीच में आ रहा है। चौथा नंबर का है छोटू। देखिए ज्यादातर जो इसमें शब्द दिए गए हैं उसमें ज्यादातर ओ की मात्रा उच्चारण की गई है, इस वजह से यहाँ पर मैं ओ 3 जगह मैंने लिखा है। बस मा ची स में आ की मात्रा आ रही है, इसलिए उसके बगल में मैंने आ की मात्रा दी है। अगला है मम्मी। म, आधा म, फिर पूरा म। मम्मी के सामने मम्मी, यानी कि इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे स्वर में बड़ी ई की मात्रा है, इस वजह से यहाँ बड़ी ई लिखेंगे। फिर अगला आता है रोहित। रोहित, र पे ओ की मात्रा आ रही है, इसमें भी ओ आएगा। रोहित।
अब अगला है शब्द, हम देखते हैं कौन सा है, साड़ी। तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, स पे आ की मात्रा आ रही है, इस वजह से यहाँ पे स्वर आ जाता है आ का। फिर डी पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इसी के बगल में आएगा बड़ी। तो यहाँ पे दो मात्राएं आई हैं, मम्मी में ई की मात्रा आई है, पड़ोस में ओ की मात्रा आई है, माचीस में आ और छोटी ई भी आएगी, ठीक है। फिर कोठी में देखिए कोठी, को पे ओ की मात्रा आई है और एक और मात्रा आएगी जिसमें बड़ी ई की आ रही है, कोठी, बड़ी ई की भी मात्रा आ रही है कोठी। छोटू में ओ और बड़ा ऊ की मात्रा, क्योंकि इधर से आती है पीछे से आती है बड़ा ऊ की मात्रा, इसलिए दो मात्राएं आ रही हैं। उसके बाद रोहित में एक ओ की मात्रा आ रही है और ही पे छोटी ई, यानी कि यहाँ पर दो दो मात्राएं हैं, जब ऊपर एक मात्रा है, दोनों में एक मात्रा है। चलिए अगला देखते हैं। 7 के बाद यहाँ मैं लिखती हूँ 8 नंबर, रोहित के बाद है कुत्ता। कुत्ता में कौन सी मात्रा आ रही है, दो मात्रा इसमें दिख रही है, एक मात्रा छोटा ऊ की आ रही है और दूसरा आती है आ की मात्रा, कुत्ता, ऊ और आ। तो ये दो स्वर और उनकी दो मात्राएं। चलिए अगला हम भाषा बोध में और नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है सही वर्तनी वाले शब्द में सही का चिन्ह लगाना है, यानी कि जो सही शब्द लिखा हुआ है उसमें राइट का चिन्ह करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है सही वर्तनी वाला शब्द। ये ख नंबर का भाषा बोध का प्रश्न है और इसका क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द में सही का चिन्ह लगाओ। सही यानी कि राइट का चिन्ह लगाओ, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्दों में यानी कि दो तरह के शब्द होंगे जिसमें से एक सही है और दूसरा गलत। तो एक सही वाले में हमें साइन करना है, जिसमें है दो तरह से सावधानी लिखी हुई है। एक में है आगे से मात्रा छोटी की सावधानी, तो इसको जल्दी से पढ़ते हैं सावधानी, और दूसरा सावधानी इस तरह लिखा हुआ है सावधानी, बड़ी की मात्रा। तो दोनों में कौन सा सही हुआ, सावधानी या सावधानी। तो ये वाला सही वर्तनी का शब्द है क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा आती है सावधानी में। अगला शब्द है सीढ़ी और सीढ़ी, दो में कौन सा सही है, आगे से मात्रा वाला सीढ़ी या पीछे से। तो इसमें आता है सही आंसर है ऊपर सीढ़ी बड़ी की मात्रा वाला, दोनों में बड़ी की मात्रा आती है तो वो राइट होता है सीढ़ी। शब्द अगला आता है रोहित और रोहित। एक आता है रोहित छोटी की मात्रा और एक आता है रोहित बड़ी की मात्रा। दोनों में कौन सा राइट है, दोनों में से राइट है आगे से मात्रा छोटी की मात्रा रोहित। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि जब जल्दी से बोलते हैं तो वो मात्रा छोटी की होती है और थोड़ा प्रेशर करके थोड़ा दबाव डाल के बोला जाता है तो वो मात्रा हो जाती है बड़ी की मात्रा। सावधानी, सीढ़ी और रोहित तीन हो जाता है। उसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन के शब्द हैं जैसे कि बने हुए हैं त और प्य और न्य, ऐसे जोड़ जोड़ करके हमें शब्द बनाने हैं और छ। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं। त से कोई शब्द बनता है जो कि जोड़ करके बनेगा तो हो जाता है कुत्ता, आधा त पूरा त, इसमें आधा त पूरा त मिला हुआ है। उसी तरह पत्ता, आधा त पूरा त। प्य, प्य से बनता है प्यार और प्य से बनता है प्याज, ऐसे करके दो शब्द बन सकता है। न्य से बनता है न्याय, न्याय, और दूसरा होता है अन्य, ऐसे करके दो शब्द हमें संयुक्त व्यंजन वाले बनाने हैं। छ से क्या बनता है क्षमा, और दूसरा हो जाता है छ से ही अगला शब्द बन जाएगा
क्षत्रिय। तो दो शब्द, दो शब्द मैंने संयुक्त व्यंजन वाले आपको बना करके दिखाए। ये क्वेश्चन था ख नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे ये ग कर दिया मैंने, ये ख नंबर का क्वेश्चन और ये ग नंबर का क्वेश्चन। तो ये संयुक्त व्यंजन थे। अब इसमें है आओ सीखे करके, जो सोचो और बताओ, ये खुद से आपको करना है कि अगर दुर्घटनाओं से बचे रहना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद सड़क पार करने के कौन से नियम है, और स्कूल बस में चढ़ने और यात्रा करने में कौन कौन से नियम है। तो ये स्वयं करना है और इसमें पिक्चर्स में कलर करना है।